दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे आज का नया तेल कहा जा रहा है। पहले देशों की ताकत तेल और गैस से तय होती थी, लेकिन अब आने वाला दौर बैटरियों का है और बैटरियों का राजा है लिथियम, जिसे आज पूरी दुनिया व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कह रही है। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत की धरती के अंदर भी इस व्हाइट गोल्ड का खजाना मिल चुका है। जी हां, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारत ने करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व खोज लिया है। यह सिर्फ एक खनिज की खोज नहीं है, बल्कि भारत की पूरी आर्थिक और टेक्नोलॉजी ताकत बदल देने वाली कहानी की शुरुआत है। अब जरा समझिए मामला आखिर कितना बड़ा है। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की तरफ भाग रही है। अमेरिका, चीन, यूरोप, हर देश पेट्रोल और डीजल से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि तेल महंगा भी है, प्रदूषण भी करता है और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर देशों को इसे बाहर से खरीदना पड़ता है। भारत भी हर साल लाखों करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का दबाव आम आदमी की जेब पर साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर देश इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ता है तो ये पूरी तस्वीर बदल सकती है। और यहीं पर लिथियम की एंट्री होती है। दरअसल लिथियम वो धातु है जिससे इलेक्ट्रिक कारों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम की बैटरियां बनती हैं। बिना लिथियम के ईवी इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि दुनिया में जिस देश के पास लिथियम है, वही आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने वाला है। अब तक भारत को अपनी जरूरत का लगभग पूरा लिथियम विदेशों से आयात करना पड़ता था, खासकर ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों से। यानी ईवी बनाने के लिए भी भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन जम्मू कश्मीर की इस खोज ने पूरी कहानी पलट दी है। सोचिए, जिस देश को बैटरी बनाने के लिए कच्चा माल बाहर से खरीदना पड़ता था, वही देश अब खुद लिथियम उत्पादक बन सकता है। इसका मतलब सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि नई इंडस्ट्रियल क्रांति की शुरुआत। अब सवाल उठता है, इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा? सबसे पहला असर दिखेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पर। आज भारत में ईवी महंगी होने की सबसे बड़ी वजह बैटरी की लागत है। एक इलेक्ट्रिक कार की कीमत का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ बैटरी होती है। और बैटरी महंगी इसलिए है क्योंकि लिथियम आयात करना पड़ता है। लेकिन अगर देश में ही लिथियम उत्पादन शुरू हो जाता है तो बैटरी सस्ती होगी, ईवी सस्ती होगी और आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान हो जाएगा। यानी आने वाले समय में पेट्रोल पंप की जगह चार्जिंग स्टेशन आम नज़ारा बन सकते हैं। अब जरा रणनीतिक पहलू समझिए। आज दुनिया में लिथियम को लेकर एक तरह की ग्लोबल रेस चल रही है। चीन पहले से ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का लीडर है। यूरोप अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित करना चाहता है। अमेरिका भी नए लिथियम प्रोजेक्ट्स पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ऐसे समय में भारत के पास लिथियम रिजर्व मिलना किसी भू राजनीतिक गेम चेंजर से कम नहीं है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ तेल से नहीं, बल्कि बैटरी से तय होने वाली है। अगर भारत खुद बैटरी बनाएगा तो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि सोलर एनर्जी स्टोरेज, रक्षा उपकरण, ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम भी तेजी से विकसित होंगे। यानी ये खोज सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं, बल्कि पूरे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बदल सकती है। अब एक और बड़ी बात समझिए। लिथियम की खोज जहां हुई है, वो इलाका जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है। लंबे समय तक ये क्षेत्र विकास के मामले में पीछे माना जाता था, लेकिन अब यही इलाका भारत के सबसे महत्वपूर्ण मिनरल हब में बदल सकता है। खनन शुरू होगा, नई सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हजारों नौकरियां पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पूरे क्षेत्र में विकास की नई लहर देखने को मिल सकती है। लेकिन कहानी इतनी आसान भी नहीं है। लिथियम निकालना सिर्फ खजाना खोज लेने जैसा नहीं होता। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, पर्यावरण संतुलन और बड़े निवेश की जरूरत होती है। सरकार अब निजी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ा तो आने वाले 5 से 7 सालों में भारत अपनी पहली घरेलू लिथियम सप्लाई शुरू कर सकता है। और यही वो पल होगा जब भारत सिर्फ ईवी मार्केट का ग्राहक नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में कदम रखेगा। अब पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ता बाजार, दूसरी तरफ सोलर और ग्रीन एनर्जी मिशन और तीसरी तरफ देश के अंदर मिला व्हाइट गोल्ड।
यानी भारत अब सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा भविष्य का निर्माता बनने की तैयारी में है। सरकार पहले ही 2030 तक भारत में ईवी अपनाने की रफ्तार तेज करने का लक्ष्य तय कर चुकी है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, गीगा फैक्ट्रियां और चार्जिंग नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। और अगर लिथियम उत्पादन सफल रहा तो भारत की ईवी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री बन सकती है। सोचिए, जिस तरह कभी तेल ने मध्य पूर्व को अमीर बनाया था, क्या लिथियम भारत की नई आर्थिक ताकत बन सकता है? क्या जम्मू कश्मीर का ये व्हाइट गोल्ड भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में बड़ी वैश्विक कहानियां समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिए, क्योंकि बदलते भारत की हर बड़ी कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।